मेरे पर्सनल लाइफ में मैंने जब मैं जॉब में था तो मैंने ऐसा, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें। हुँ, तो पर जो व्यक्ति था, नाम नहीं लूँगा, पर मेरे कलीग ही थे। एंड उन्होंने मुझे कहा था कि बचपन में उनको, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से नेचुरली लिखते थे, हुँ, तो उनको डिसअलाउ करते थे क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में बोला जाता है कि भाई राइट हैंड से करना है, या हाँ, आपके दाएं हाथ से करना शुभ माना जाता है, लेफ्ट से अब नहीं करना चाहिए। जो जो अच्छी चीजें होती हैं वो, हुँ, है ना, जैसे आप काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आप राइट हैंड से करिए। हुँ, तो क्योंकि उनका लेफ्ट नेचुरल था, उनको फोर्स किया राइट से लिखने के लिए, एंड उनके ब्रेन में फिर वो केमिकल लोचा हो गया, हुँ, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम हो गया। हुँ। वो भी राइट ब्रेन वाला ही बच्चा था एक्चुअली। एंड वो काफी, और जो आपने अभी बात क्रॉस उठाई थी कनेक्शन कि वो होता है ना, एग्रेसिव, क्रॉस कनेक्शन होता है। हमारा जो हाँ, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन से कंट्रोल होता है और राइट ब्रेन जो लेफ्ट ब्रेन से कंट्रोल होता बायोलॉजिकली, है। हाँ, बायोलॉजिकली। तो वो काफी ऐसे देख के नहीं लगता था कि बहुत एग्रेसिव है, हुँ, पर खेलते समय और कभी जैसे आप मीटिंग में हैं, तो सडनली उनकी बात को अगर आप कॉन्फ्लिक्ट करें या आप उनको काउंटर करें, जो कि नॉर्मल है, आप तो स्टैमरिंग बढ़ उसमें, जाती होगी। हाँ, तो स्टैमरिंग बहुत बढ़ जाती है, या तो वो बहुत एग्रेसिव हो सडनली कि भाई ये क्यों हुँ, मान नहीं रहे मेरी चीज को, तो सडनली जो हाव भाव है वो एकदम बदलने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक कारण है कि बिल्कुल। जो हमारा कल्चर है, हम उसको अगर एनफोर्स करें। तो फ्लाइट एंड फाइट वाला कंडीशन हो जाता है, या तो भाग जाओ हम्म, या लड़ो, तो वो ऐसे होता है, या तो फिर वो भागता जाता है सिचुएशन से, या लड़के आपको डोमिनेट कर देगा। वो एक्चुअली वो दोनों ही टेंडेंसी जो है ना, अवॉइडेंस टेंडेंसी है। वो रियलिटी को स्वीकार ना करते हुए, उससे प्रॉपर डील ना करते हुए, या तो खुद से भाग रहा है या वो सामने वाले से भाग रहा है, ऐसा होता है। पर ये जो फाइट एंड फ्लाइट वाला केस है, हुँ, ये तो डेली होता है सबके साथ। हुँ, वो कहीं पे भी हो, किसी भी हुँ, वर्क प्लेस पे हो या घर पर हो, कहीं भी हुँ, हो, स्कूल में, कॉलेज में, हुँ। इसको बैलेंस कैसे करें? देखिए, एज़ ए प्रोफ़ेशनल तो मैं ये कहूँगा कि ये तो सिम्पटम है हमारे लिए। हाँ। तो पहले तो हमको उसको डायग्नोज़ करना पड़ेगा। हम्म, हमको समझना पड़ेगा कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो वो हमारे पास आए, हम उसका प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट करें। उसके बाद हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी हेल्प कर पाएँगे। हम्म। और फिर उसमें जो भी डायनामिक्स निकल के आते हैं, जो भी ट्रेट्स निकल के आते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी इश्यूज़ हों, डिसऑर्डर्स हों, न्यूरोटिक डिसऑर्डर हों, साइकोटिक डिसऑर्डर हों, उन सबको हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं और उसी तरह से इंटरवेंशन कर पाते हैं। पर ये ड्यूटी किसकी है कि ये आइडेंटिफाई करें? जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं हुँ, जब रिसर्च कर रहा था इस डिस्कशन के लिए, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और नॉर्मली हम वीडियोस देखते हैं तो हम देखते हैं भाई, शाहरुख खान ने ये बोला कि भाई जिंदगी में हारोगे तो ये आप उससे सीखोगे, हार से ज्यादा सीखने को मिलता है। हुँ, माधवन बोलते हैं ऐसा, दीपिका पादुकोण को तो पूरा प्रोग्राम है मेंटल हेल्थ के ऊपर। हुँ, विराट कोहली जो कि आजकल आइडल हैं हुँ। सभी बच्चों के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि भाई कॉन्वर्सेशन आप करिए, कम्युनिकेशन करिए, इससे आपको रिजोल्यूशन मिलेगा। पर ये बहुत सिर्फ अच्छी बात आपने कही है। पर सिर्फ हमेशा हाँ, कम्युनिकेशन से ही रिजॉल्व होता है क्या? नहीं, नहीं, कम्युनिकेशन आपको एक एक वे देता है। बातचीत हमेशा ज़रूरी है। बातचीत चाहे आप खुद कर रहे हों या सामने वाला आपसे कर रहा हो। अगर आप किसी तरह इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि आप, अगर सामने वाला सफ़र कर रहा है, तो आप उससे बात करो। हम्म, उसको उसका मौन तोड़ने की कोशिश करो, समझो उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको मोटिवेट करो बोलने के लिए, बात करने के लिए। आप कुछ प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं, तो आप बताएँ, अपने जो भी नियर डियर हैं आपके, हम्म, उनको ज़रूर बताएँ, अपने फैमिली मेंबर को बताएँ, अपने दोस्तों को बताएँ कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या फ़ील करते हैं। अभी लास्ट टाइम की जो मेंटल हेल्थ की थीम भी यही थी, हम्म, लेट्स टॉक टू मेंटल हेल्थ। हम्म, तो हमेशा कम्युनिकेशन को मेंटल हेल्थ में सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है। जो हमें थेरेपी जो हमें देते हैं, वो भी टॉक थेरेपी उसमें बहुत सारा पार्ट रोल रोल प्ले करती है। तो कई बार क्या हो कि बाहर एनवायरनमेंट में वो चीज़ें उसको नहीं मिल पाती, इसलिए उसको प्रोफेशनल के पास आना पड़ता है। हम्म, क्योंकि 4-5 चीज़ें होती हैं जब आप किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट करते हो, हम्म, एक्सप्रेस करते हो, तो वो एश्योरेंस आपको चाहिए होता है। एक तो सामने वाला ट्रस्टवर्दी हो सकता है आपका दोस्त है, वो आज आपके लिए ट्रस्टवर्दी है, कल आपका दोस्त ना रहे, तो करेक्ट। आपको ये डाउट रहता है। हम्म, फैमिली मेंबर फैमिली मेंबर के साथ में कई बार कंडीशनल होता है फैमिली का। हाँ, या आप अच्छे हो तो बच्चा बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है माँ तो ज्यादा फैमिली डांटती है तो माँ अच्छी नहीं है, हाँ, कंडीशनली उस समय कंडीशनल के लिए। हाँ। नहीं, और माँ भी एक्सपेक्ट करती है ना आपसे कुछ, तभी वो आपके साथ अच्छी होगी। अगर नहीं तो आप नहीं कर रहे तो वो आपको जज करेगी और बोलेगी नहीं आपकी गलती है इसमें, करेक्ट, है ना? करेक्ट। तो कंडीशनल होता है। आप सामने वाले से बात कर रहे हो, तो उसका एक्सपर्ट है कि नहीं? आपकी बात वन वे तो है लेकिन वहाँ से सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं?
नॉन जजमेंटल है कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है, पर वो एक काउंसलर के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास आपको मिलती हैं। पर क्या पेरेंट्स कॉन्फिडेंस इसमें एक्सपर्ट नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी होते? रहती है। पेरेंट्स क्योंकि एक्सपर्ट पेरेंट्स नहीं तो होते, नहीं। बचपन से ही जानते पेरेंट्स हैं बच्चे कई को। बार पेरेंट्स भी जजमेंटल हो जाते हैं ना, उनको लगता है तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम मोबाइल ज्यादा चलाते हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब कई बार उनको लगता है मोबाइल चला रहा है, अब वो मोबाइल क्यों चला रहा है उसकी दो वजह होती है। हम्म, एक तो एडिक्शन होता है, हालांकि मैं एडिक्शन को भी डायरेक्ट नहीं मानता, इनडायरेक्ट ही मानता हूँ कि वो अच्छा। कहीं उसको मजा नहीं आ रहा है, इसलिए वो मोबाइल में मजा वहां ढूंढ रहा है। ठीक है। और फिर उसकी दूसरा आदत लग जाती दूसरा होता है कोपिंग। है। जब वो खाली रहता है तो उसका दिमाग चलता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मैं सिम्टम्स उसे बोर हो होते रहा हैं। हूँ तो। तो फिर वो क्या करता है, कोप करने के लिए उसमें चला जाता है, हम्म। तो उसे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो कोपिंग बहुत तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव कोपिंग में जैसे लोग स्मोकिंग करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, सब कोपिंग है, अरे नेगेटिव कोपिंग है। हम्म। कुछ लोग म्यूजिक सुनने लगते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करने लगते हैं, ये पॉजिटिव कोपिंग है। तो आप कोपिंग क्या यूज कर रहे हो, यही बहुत डिपेंड करता है कि आप, कि वो आगे जाके वो आपको किस लेवल पर नुकसान कर सकता है। ये प्रोफेशनल हेल्प लेना एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको किसी कोपिंग की जरूरत ना पड़े, आप उससे जिस चीज सफर कर रहे हैं उससे बाहर आ जाए।